सुरक्षित मातृत्व यह एक पुस्तक है जो कि राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार द्वारा लिखा गया है। यह गर्भवती महिलाओं के लिए पढ़ी जाने वाली पुस्तिका है जिससे कि उनका मातृत्व यानी प्रेगनेंसी सुरक्षित रहे और जच्चा और बच्चा गर्भ धारण से लेकर के बच्चे के जन्म तक सब सुरक्षित रह सके। आइए देखते हैं कि इस किताब में है क्या जो कि एक गर्भवती महिला को जानना चाहिए। तो पहला है पंजीकरण। गर्भवती होने का पता चलते ही VHSND स्वास्थ्य केंद्र में अपना पंजीकरण करवाएं। नियमित रूप से प्रसव पूर्व जांच कराना आपको और आपके बच्चे को जटिलताओं से बचाता है और जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहता है। फिर है गर्भवती महिला को 4 प्रसव पूर्व यानी कि ANC एंटीनेटल चेकअप जांचें कराना बहुत ज़रूरी है। पहला ANC जांच प्रथम तिमाही, पहली महावरी छूटते ही या महावरी छूटने के पहले 3 महीने के भीतर पहला जांच करवाना है। फिर दूसरा जांच कब करवाना है? ये 14 से 26 सप्ताह में करवाना है। गर्भावस्था के चौथे से छठे महीने में दूसरा जांच हो जाना चाहिए। और तीसरा जांच कब होना चाहिए? 28 से 36 सप्ताह यानी कि गर्भावस्था के 7वें से 8वें महीने में। और चौथा जांच कब होना चाहिए? तो चौथा जांच जो है वो अंतिम पखवाड़ा है यानी कि अंतिम जांच गर्भावस्था के 9वें महीने में करवाना चाहिए। नीचे देखिए क्या लिखा गया है कि प्रत्येक महीना के 9 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भावस्था के द्वितीय व तृतीय तिमाही में नज़दीक के स्वास्थ्य संस्थान में डॉक्टर से एवं अन्य जांच मुफ्त में अवश्य करावें। किसी भी सरकारी अस्पताल में महीने के 9 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भावस्था के द्वितीय या तृतीय तिमाही में नज़दीक के स्वास्थ्य संस्थान में डॉक्टर से ज़रूर मिलें और मुफ्त की जांच जरूर करवाएं। ये सरकार के द्वारा दी गई कुछ सुविधाएं हैं जिसे कि हर किसी को उठाना चाहिए। अब देखते हैं दूसरा पेज में क्या है। तो ये है प्रसव पूर्व जांच। यहाँ क्या दिया गया है? हेमोग्लोबिन की जांच से खून की कमी का जल्द पता लगाने और उपचार कराने में मदद मिलती है ना। उसके बाद क्या है? मूत्र में एल्बुमिन और शुगर तो नहीं है, इसकी जांच कराएं। एल्बुमिन और शुगर का पता लगने से आप और आपके बच्चे को गंभीर स्थितियों से बचाता है। तीसरा क्या है? उच्च रक्तचाप आप और आपके बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है। उसके बाद है गर्भस्थ शिशु की बढ़त का आकलन करने के लिए पेट की जांच कराना ज़रूरी होता है ना। ये देखिए। उसके बाद है ANC के दौरान पेट की जांच से गर्भस्थ शिशु की बढ़त और उसकी कुशलता का आकलन करने में मदद मिलता है। उसके बाद क्या है कि आपका वज़न और कद नपवाएं। गर्भावस्था के दौरान औसतन 9 से 11 किलो वजन बढ़ता है। अब देखते हैं क्या है नेक्स्ट पेज में। तो यहाँ दिया हुआ है कि टेटनस टॉक्साइड यानी TT इंजेक्शन 1 महीने के अंतर पर TT इंजेक्शन के 2 टीके लगवाएं। टेटनस टॉक्साइड इंजेक्शन जच्चा और बच्चा दोनों को जानलेवा टेटनस से बचाता है। फिर 3 साल के भीतर पुनः गर्भ धारण करने पर सिर्फ टेटनस का 1 इंजेक्शन लेना आवश्यक है। अगर पूर्व के गर्भावस्था के दौरान टेटनस का 2 इंजेक्शन लिया गया हो। उसके बाद है आयरन फोलिक एसिड
एवं कैल्शियम गोलियों का सेवन। गर्भावस्था के प्रथम और गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के पश्चात आयरन और फोलिक एसिड की 180 गोलियां दी जाएंगी। गर्भावस्था के चौथे महीने से IFA की 1 गोली रोज लेनी है। आयरन की गोली के साथ प्रतिदिन कैल्शियम की 2 गोली रोजाना खाना है। 360 गोली गर्भावस्था में 1 एवं 360 गोली प्रसव उपरांत खाना है। ठीक है, ये देखिए इस पिक्चर के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि आयरन की गोली 180 एवं कैल्शियम की गोली 360 गर्भावस्था के दौरान खाना है। फिर आयरन का गोली 180 और कैल्शियम का गोली 360 गर्भावस्था के बाद भी खाना है, यानी जब बच्चा हो जाए तो। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि माता को जब बच्चा गर्भ में है तब भी इतनी गोलियां खानी है, और जब बच्चा गोद में आ चुका है यानी जन्म हो चुका है तब भी इतनी गोलियां उसको खानी है ना। अगर आप में खून की कमी है तो आपको IFA की 2 गोलियां रोज लेने की सलाह दी जाएगी, 1 गोली सुबह और 1 शाम को। नोट में दिया गया है आयरन एवं कैल्शियम की गोली साथ साथ नहीं खाना है। गर्भावस्था की द्वितीय तिमाही में एल्बेंडाजोल की 1 गोली चबाकर खा लें। नेक्स्ट है विटामिन, प्रोटीन और वसा। कैल्शियम, लौह तत्व, जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर स्रोत। अपने आसपास के इलाके में उगाए जाने वाले स्थानीय मौसमी खाद्य पदार्थ, सब्जियां और फलों का सेवन करें, है ना। विटामिन्स में आपका क्या क्या दिया हुआ है देखिए, संतरा है, अनानास है, केला है, मीट है, मछली है ना। उसके बाद क्या है, संतरे हैं, टमाटर हैं। कैल्शियम के लिए आपको वसा और प्रोटीन के लिए मक्खन, दूध, मछली, मांस खाना है। कैल्शियम के लिए दूध, सलजम, बादाम। उसके बाद लौह तत्व यानी आयरन के लिए हरा साग, सब्जी, मूंगफली। उसके बाद है गर्भावस्था के दौरान आहार। शाकाहारी लोगों के लिए क्या है, मुट्ठी भर 45 ग्राम मूंगफली के दाने और कम से कम 2 कप दाल से शाकाहारी लोगों की प्रोटीन की दैनिक ज़रूरत पूरी हो जाती है। उसके बाद है मांसाहारी लोगों के लिए। मांसाहारी लोगों के लिए मांस, अंडा, मुर्गी या मछली प्रोटीन, विटामिन और लौह तत्व के अच्छे स्रोत हैं। कई तरह के खाद्य पदार्थों से मिलकर बना संतुलित आहार बच्चे की बढ़त में मदद करता है और खून की कमी नहीं होने देता है। दूसरा क्या है देखते हैं। यहाँ है साफ सफाई और गर्भावस्था के दौरान आराम। यहाँ देखिए, पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। व्यक्तिगत साफ सफाई आपको संक्रमण होने और आपके द्वारा बच्चे में फैलने से बचाव करती है। हर बार खाने से पहले और शौच के बाद साबुन और पानी से हाथ धोएं। नियमित रूप से अपने नाखूनों को काटें। ठीक है, और यहाँ क्या है कि रात में 8 घंटे और दिन में कम से कम 2 घंटे आराम करें। बाएं करवट लेटें क्योंकि इससे गर्भस्थ शिशु को खून की आपूर्ति बढ़ जाती है। भारी सामान उठाने व कड़ी मेहनत वाले काम से बचें। काम में अपने ऊपर ज़्यादा जोर ना दें और कुछ काम दूसरों को सौंप दें। फिर है पर्याप्त आराम से आपका शरीर और मानसिक तनाव दूर हो जाता है, जो आपके और गर्भस्थ शिशु दोनों के लिए अच्छा होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया है पारिवारिक सहयोग और संस्थागत प्रसव के लिए कुछ तैयारी। पारिवारिक सहयोग देखते हैं। परिवार का व्यवहार और रवैया खुशी से भरा और उत्साहवर्धक होना चाहिए। पति और सास द्वारा देखभाल व सहयोग से गर्भावस्था के दौरान भावनात्मक सहारा और भरोसा पैदा होता है। परिवार को सुनिश्चित करना चाहिए कि आपको
स्वस्थ आहार मिले और आप समय पर स्वास्थ्य केंद्र में जाएं। प्रसव पीड़ा शुरू होने या कोई जटिलता होने पर स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करने में देर ना करें। अब है संस्थागत प्रसव के लिए तैयारी। आप किस अस्पताल में अपना प्रसव करवाना चाहेंगी? अस्पताल के यातायात के लिए वहाँ का नंबर, वहाँ के चालक का फ़ोन नंबर, प्रसव के लिए आपके साथ कौन जाएगा, प्रसव के लिए कितने रुपयों की ज़रूरत पड़ सकती है, जच्चा और बच्चा के लिए साफ कपड़े का इंतज़ाम कीजिए। अपना MCP कार्ड ज़रूर साथ ले जाएं। एक ऐसे व्यक्ति की पहचान कर लेनी चाहिए जो कोई अप्रत्याशित आपात स्थिति होने पर खून दे सके आपको। उसके बाद है गर्भावस्था के दौरान संभावित जटिलताएं। पहला है गर्भावस्था के दौरान पेशाब में जलन हो सकता है। उसके बाद है कि प्रसव पीड़ा